वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये अल्फाज हैं साहिर के। जी हाँ, साहिर लुधियानवी, अल्फाजों का वो कारीगर जो शब्दों को कुछ इस तरह से पिरोता था कि वो सुनने वाले के सीधे दिल में उतर जाते थे। भले ही साहिर लुधियानवी इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, लेकिन उनकी शायरी के आज भी लाखों दीवाने हैं। साहिर फिल्म इंडस्ट्री से करीब 3 दशक तक जुड़े रहे। इस बीच में आपने सैकड़ों मशहूर गीत लिखे जो कि आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। साहिर के कुछ गाने तो इस कदर मशहूर हुए कि उन्हें आज भी गुनगुनाया जाता है, और वैसे भी पुराने गीतों की तो बात ही कुछ अलग थी। आज ही के दिन 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। बचपन में एक बार एक मौलवी ने कहा कि ये बच्चा बहुत होशियार और अच्छा इंसान बनेगा। ये सुनकर माँ के मन में सपने जन्म लेने लगे कि वो अपने बेटे साहिर को सिविल सर्जन या जज बनाएंगी। लेकिन जाहिर है साहिर का जन्म जज या सिविल सर्जन बनने के लिए नहीं हुआ था, क्योंकि किस्मत ने तो साहिर के लिए कुछ और ही लिखा था। बचपन से ही वो शेर व शायरी किया करते थे और उनका शौक दशहरे पर लगने वाले मेलों में नाटक देखना था। उस समय के मशहूर शायर मास्टर रहमत की सभी शायरी उस दौरान उन्हें पूरी याद थी। बचपन से ही किताबें पढ़ने का और सुनने का बहुत शौक था, और याददाश्त का आलम ये था कि किसी भी किताब को एक बार सुन लेते या पढ़ लेते तो उन्हें वो याद रहती थी। बड़े होकर साहिर खुद ही शायरी लिखने लगे। शायरी के क्षेत्र में साहिर खालसा स्कूल के शिक्षक फैयाज हरियाणवी को अपना उस्ताद मानते थे। फैयाज ने बालक साहिर को उर्दू पढ़ाई। इसके साथ ही उन्होंने साहिर का तारुफ साहित्य और शायरी से भी करवाया। बॉलीवुड में साहिर लुधियानवी ऐसे पहले गीतकार थे जिन्होंने गीतकारों के लिए रॉयल्टी की व्यवस्था कराई। जी हाँ, साहिर लुधियानवी ने ही गीतकारों का उनका वाजिब हक दिलवाया था। साहिर से पहले किसी भी गीतकार को रेडियो से प्रसारित फरमाइशी गानों में श्रेय नहीं दिया जाता था। साहिर ने इस बात का काफ़ी विरोध किया, जिसके बाद रेडियो पर प्रसारित गानों में गायक और संगीतकार के साथ साथ गीतकार का भी नाम लिया जाने लगा। एक बार मजरू सुल्तानपुरी ने साहिर लुधियानवी से किसी बात पर गुस्सा होते हुए कहा कि याद रखो साहिर, जब तुम मर जाओगे तो उर्दू का कोई भी तरक्की पसंद अदीब तुम्हारे जनाजे में साथ नहीं आएगा। तो साहिर ने इस बात पर जवाब दिया कि मुझे इसका कोई गम नहीं, लेकिन मैं फिर भी हर तरक्की पसंद अदीब के जनाजे में शरीक होऊंगा। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा साहिर के सिने कैरियर की सबसे अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म के प्रदर्शन के दौरान एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मुंबई के मिनर्वा टॉकीज में जब ये फिल्म दिखाई जा रही थी, तब जैसे ही जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है बजा, तब सभी दर्शक अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और गाने की समाप्ति तक ताली बजाते रहे। बाद में दर्शकों की मांग पर इस गीत को 3 बार और दिखाया गया। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में शायद ही पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो साहिर लुधियानवी की पुण्यतिथि पर ये थी हमारी खास पेशकश। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।